बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो फिर स्टार्ट करते हैं। तफ़हीम इबारत नर्दबान उर्दू सफ़ा नंबर 68। तफ़हीम इबारत नर्दबान उर्दू सफ़ा नंबर 68। आज हम पढ़ेंगे शिकवा जवाब शिकवा। पहले हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसके सवालात जवाबात और बाकी की मशक करेंगे। जी तो सबसे पहले रीडिंग करेंगे। अज़ दुनिया यानी कि दुनिया से लिखा हुआ ये ख़त है। 14 अगस्त 2018। प्यारे पाकिस्तानी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी हालत मत पूछिए, मैं कुछ कहना तो नहीं चाहता था मगर अब अपने हालात की वजह से मजबूर हो गया हूँ। दरअसल मेरी ख़राब हालत या बीमारियों का असल सबब कुछ नासमझ लोग हैं। उन्हीं लोगों की वजह से यहाँ मिलावट, बेईमानी, हसद और लड़ाई झगड़े जैसी अखलाकी खराबियाँ आम होती जा रही हैं। मुल्क में आलूदगी इतनी बढ़ चुकी है कि मेरा दम घुटता है। सांस लेने को माहौल साफ़ नहीं है तो आवाम की सेहत कैसे ठीक हो सकती है। मौजूदा दौर में किसी भी कौम और मुल्क की तरक्की के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है, मगर यहाँ के बेशुमार बच्चे तालीम से महरूम हैं। प्यारे बच्चों, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। मुझे साफ़ रखो, हमेशा सच बोलो, गरीबों की मदद करो, खूब पढ़ो लिखो, मेहनत करो और मुझे संवारने वालों में शामिल हो जाओ। खुदा हाफिज़, तुम्हारा प्यारा पाकिस्तान। बेसिकली ये ख़त पाकिस्तान ने पाकिस्तानी बच्चों के नाम लिखा है, ठीक है। जैसे जब कोई टैबलो होता है तो उसके अंदर हम पाकिस्तान को, कश्मीर को या किसी भी चीज़ को कोई बच्चा बना के प्रेजेंट करते हैं, तो इसी तरह यहाँ पर पाकिस्तान को एज अ पर्सन प्रेजेंट किया गया है और पाकिस्तान ने ख़त लिखा है किसे? पाकिस्तानी बच्चों को। अब हम लोग इसके सवालात के जवाबात करेंगे और उसके बाद बाकी की मशक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि अपनी उर्दू की नर्दबान उर्दू खोलिए, सफ़ा नंबर 68 निकालिए, इसको एक दफ़ा ख़ुद भी पढ़िए और उसके बाद सवालात के जवाबात जो मैं आपको लिखवा रही हूँ उनको अच्छी लिखाई में लिखिए और यहाँ पे पेज के स्टार्ट में आज की डेट लाजमी मेंशन कीजिए और यहाँ पे आज का दिन ज़रूर लिखिए।